गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए अब मैं आपको इसी का एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, देखिए यहाँ पर लिख के रख दिया है कि ये क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये वाला करके दिखाऊंगा मैं आपको। और ये जो एक्सरसाइज है बेटा 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। कभी आप बच्चे सोचते रह रहे सर तो इजी करा रहे हैं, हमें टफ दे देते हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, फिर आप इस तरह के और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। उससे क्या होगा, आपको जो ना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने का नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको वही सीधा फ्रैक्शन वाला है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। देखो 2 और 3 का जब दो को प्राइम नंबर हो, मैंने आपको बताया को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल 1 फैक्टर होता है, जिनका केवल 1 फैक्टर होता है उन्हें को प्राइम कहते हैं। तो ऐसे को प्राइम हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एलसीएम हो गया 2 3 का 6। अब देखिए 2 को 6 से डिवाइड करा, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x प्लस उसी तरह से 3 के टेबल में 6 करा तो ये आया 2 और इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 4y इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर चला जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 इंटू 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहां करेंगे, ये क्वेश्चन ये है, इस तरह से क्वेश्चन लिख रहा है, तो जहां पर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो उसके नीचे सीधा आप 1 कर दो, उसके नीचे सीधा आप 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करा, यहां पर 3 लिया, 1 के टेबल में 3 देखना है। देखिए इस 1 से इसको डिवाइड करना है, तो 1 के टेबल में 3 बार में आता है, इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 3x। ध्यान देना, हमेशा अगर यहाँ पर x लिख रहा है तो इसके अंदर 2 फैक्टर है, 1 इंटू x, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा 3 को तो 3x आ गया, ये साइन आया यहाँ पर माइनस। अब देखिए 3 से 3 को डिवाइड करेंगे ऐसे करके, 3 बन जा 3, ये 1 आया, इस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 1 बन जा 1, तो ये सिर्फ y हो गया इक्वल टू 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आ गई इक्वेशन आपकी 2। अब देखो एलिमिनेटिंग मेथड है, कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है, तो हमें वो ही करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या देखो सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं आपको मैं, ये दोनों कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, पहला नंबर दोनों का ही सेम है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 ये देख लेना आपको कि इसको, या आप एक काम करो, ऐसे मत करो, आप वही कर लो कि मल्टीप्लाई करा, कैसे, वही सेम बात जो मैंने बताया पहले वाले में, इक्वेशन 1 को इस 1 को इस 3 से करा, ये लिख दिया 3, इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय, देखो 2 है ये, इस 2 को भी इस 3 से करोगे तो यहां लिख दिया 3। अब देखो इस पूरे को इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पूरे को इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 3 3 जा 9x, फिर 3 4 जा 12y, फिर 3 माइनस इक्वल टू -3 6 जा 18। अब सेम यहां पर है, ये आ गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 3 9 जा 27। अब ये आ गया इक्वेशन आपका 3 और 4। अब देखो यहां पर फिर वही करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग करना है हमें इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए जब आप इसको कंपेयर करोगे तो वही सिस्टम है, जो इक्वल होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये तो कट गया, यहां देखिए ये हो गया आपका 7y इक्वल टू माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा। अब देखिए 8 प्लस 7 ये 15 हो गया, 5 कैरी ऑन 1 और ये आ गया आपका 40, 3 1 5 ये हो गया आपका 45 हो गया। अब देखिए यहां पर y की वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू हो गया
-45/7 आपको ये आ गया y की वैल्यू। अब ये जो y है आपको अब देखो 7 से डिवाइड होगा नहीं y, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आपकी वैल्यू आ गई आपकी। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी इस वाली इक्वेशन में 1 और 2 में किसी में भी रख देना है। तो यहां लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखो आप फर्स्ट या सेकंड में, मैंने फर्स्ट ले लेता हूं, आपको फर्स्ट लिया, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। देखिए यहां पर जो इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट है। ये क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 आपने यहां पर रख लिया। अब यहां y की जगह आपको लिखना है 3x प्लस 4 इंटू -45/7 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 5 या 20 0 2 4 4 या 16 16 प्लस 2 18/7 इक्वल टू -6। अब देखो ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू -6 प्लस 180/7। 3x इक्वल टू यहां पर एलसीएम लेंगे, यहां आ गया 7 -7 6 42 और प्लस 180। x इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखो यहां से माइनस करेंगे, यहां लिख लो आप, माइनस कर लो रफली ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ये आ गया 10 में से 8 के, देखो कैसे कैरी करते हैं, यहां से 1 लिया, ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 7, तो 10 में से 2 गए 8 बचे और 7 में से 4 गए 3 बचे और यहाँ 1 का 1 रहेगा, लेकिन निशान प्लस का है तो 138 प्लस का हो जाएगा अपॉन में 7। अब x बराबर कितना हो गया, 138/3 इंटू 7। अब देखो 8 4 12 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 46/7। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये हो गया आपका आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में बताता हूं।